हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त बिलाल सूफी, आपके हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3.4 के अंदर किस तरह के सवाल हैं और किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है। और अगर आपने हमारी जो इससे पहले वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें हमने 3.3 और 3.1 और 3.2 को पूरे को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने सारी वर्ड प्रॉब्लम को क्लियर किया है। क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ताकि आपको उस वीडियो को देखने से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज सभी की बेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें एक्सरसाइज नंबर हमारी 3.4। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन का मेथड मतलब होता है कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, मतलब हटाना। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर टू वेरिएबल्स के अंदर किसी एक वेरिएबल्स को इक्विलेट करके, मतलब बराबर करके उसके कोएफिशिएंट को, उसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो वहां से हमें सिंपली एक वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी। उस वेरिएबल्स की वैल्यू को हमें सेकंड फंक्शन के अंदर रखेंगे, सेकंड वेरिएबल के अंदर रखेंगे, तो वहां से हमें जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम बोर्ड पे आपको करके दिखाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिएगा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए और हमें किस तरह से एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और सेकंड इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से हमें एलिमिनेशन के द्वारा, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं आपको बता दूं। एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें किसी भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है और उन कोएफिशिएंट को बराबर करने के बाद उनको एलिमिनेट करना होता है। जिस भी वेरिएबल्स का हम कोएफिशिएंट बराबर कर रहे हैं उसका हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब उसको डिलीट करना है, एक टाइप से हटाना होगा, तो ताकि हमें दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 2x बनेगा, यहाँ पे 2x है, तो 2x से 2x कट जाएगा। तो इन दोनों के x के जो कोएफिशिएंट है वो बराबर हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्सट्रैक्टिंग और इनको हमें आपस में घटा देना है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में 2y, क्योंकि हमें x में नहीं सभी के साथ जो संख्या है उसके साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर आएगा 10। तो ये वाली संख्या हमें सेम टू सेम लिखनी है। तो 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 4। अब इसके बाद ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करना, सब्सट्रैक्शन करना, मतलब घटाना है। तो घटाने में क्या होता है, निशान चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब देखिएगा कि ये प्लस की साइन है, ये माइनस का है। तो ये सारी चीजें हम एलिमिनेट कर चुके हैं, क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ा कि जो भी वेरिएबल हम इक्विलेट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो हमने वो जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया है तो उसके कोएफिशिएंट है, जो पूर्णांक है, वो बराबर तो ही है। तो इसके बाद ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये भी 3 और ये 2, तो ये हो गया 5y इक्वल टू में 6। तो y इक्वल टू में 6/5। तो अब तो y की वैल्यू निकल चुकी है 6/5। तो हम हमें x वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर लेंगे, तो वहां पे y की जगह 6/5 पुट कर देंगे। तो फ्रॉम ए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू में 5। अब हमें क्या करना, y की जगह 6/5 रखना है, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू में 5। यहां तक समझ में आया। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाना पड़ेगा, ताकि हम वेरिएबल्स की वैल्यू सिंपली यहां से फाइंड आउट कर पाए। तो यहाँ पे तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम है जो वो 5 आएगा, और 25 माइनस का 6, तो x इक्वल टू में 19/5। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स है x और y की वैल्यू है
वो हम सिंपली निकाल पाए हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आएगा, क्योंकि जो एलिमिनेशन मेथड है वो सबसे इजी मेथड होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, बस हमें जो भी वेरिएबल्स हम इक्विलेट कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट को हमें बराबर करना होता है, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, और उसको ये देखना है कि जो भी आपने कोफिशिएंट है, जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट आपने इक्वल टू किए, इवोलेट किए हैं, तो उसका जो साइन है अगर सेम साइन के हैं तो उनको घटाना पड़ेगा, अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो उन्हें जोड़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सेम साइन के, तभी तो हमने घटाया ताकि वो अपोजिट साइन के बन जाए। अगर यहाँ पे अपोजिट साइन के बनते तो हम इनको ऐड कर देते तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते। तो इस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड को करना है। तो चलिएगा हम इसके कुछ क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ए पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 पार्ट इसके अंदर बच गए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले जो सोनू की आयु है वो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। और सेकंड कंडीशन में कहा है कि 10 वर्ष बाद जो नूरू की आयु है वो सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि नूरी की आयु और जो सोनू की आयु वो प्रेजेंट एज क्या है। तो चलिएगा हम करते हैं शुरू। तो जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती उन चीजों को हम मान के चलते हैं, क्योंकि जिन चीजों से वो पूछ रहा है जिनको हमें निकालना है वो सारी चीज हम लेट करके चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वो हम कर रहे हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्योंकि नूरी और सोनू की तो हमें एज बतानी है तो वो मान लिया हमने x ईयर। क्या मान लिया? x ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की प्रेजेंट एज हो गई y ईयर। यहां तक तो समझ चुके हैं। अब पहली कंडीशन में क्या कहेंगे? 5 वर्ष पहले। अब पहले हम तो ये तो पता करेंगे कि 5 वर्ष एगो जो एज ऑफ नूरी कितनी होगी। तो ये इस एज के ऊपर भी मैंने एक जो 3.3 के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने आपको 2 बातें बताई थी। वो बातें अगर आपको ध्यान है तो आप सिंपली यहाँ पे वो चीजें समझ पाएंगे। जब आपसे किसी की एज के बारे में कहा जाए कि 5 वर्ष पहले की आपसे आयु की जा रही है तो प्रेजेंट एज में से जितनी भी साल की वो पूछ रहा है उसको घटा दीजिएगा। अगर जैसे वो बाद की साल की पूछ रहा है कि भाई 10 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, तो उस उम्र को जो जितनी भी साल की पूछी गई है उसको प्रेजेंट एज के अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो चलिएगा 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, तो पहले तो ये थी x, तो 5 साल पहले कितना होगी x माइनस 5 ईयर। इसी तरीके से 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू, वो कितनी होगी y माइनस के 5। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ये कहा गया है कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये अगर ये 3 टाइम्स का केसेस आ गया तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो एजेस है 5 साल पहले के उनको बराबर रखिएगा। तो x माइनस वाई और इक्वल टू में y माइनस 5 रख दिया। अब ये नूरी है ये सोनू है, तो नूरी की आयु इससे 3 गुनी है इसकी। अगर आप 3 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो एज है वो 9 टाइम्स हो जाएगी, जबकि हमें इस बराबर का मतलब तो ये है कि इन दोनों की एज बराबर होनी चाहिए। तो 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली यहाँ की बात हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो 3y क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस 15, तो x माइनस 3y क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे इक्वल टू में माइनस का 15 प्लस का 5। तो x इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 10। तो यहां तक तो ये हमारी पहली कंडीशन बन चुकी है। अब हम बात करें कि जो 10 साल बाद जो नूरी की आयु कितनी होगी और सोनू की आयु कितनी होगी, ये सेकंड कंडीशन में कह रहा है। तो 10 ईयर आफ्टर, मतलब 10 साल बाद एज ऑफ नूरी। अब मैंने आपको बताया जो प्रेजेंट एज है बाद वाली एज के बारे में कहा जाए तो उसको बाद में जोड़ दीजिएगा, इतना हो जाएगा 10 ईयर आफ्टर एज ऑफ सोनू। तो सोनू की कितनी हो जाएगी y प्लस 10। अब हम यहां बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि 10 साल बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का दुगना हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसी तरीके पहले क्या 10 साल बाद की आयु को
आप क्या करना है, पहले बराबर रख देना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो x प्लस 10 बराबर होगा y प्लस 10। अब जब दुगनी या तिगनी की बात की जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके बजाय दूसरे जो पर्सन के बारे में कहा जाए, मतलब मेरी आयु उससे, अगर उससे बात की जा रही है तो उसकी आयु में उसकी मल्टीप्लाई करके जितना भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे तो 2 टाइम्स हो रहा ना, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ना कि नूरू की आयु में। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू में 2y माइन प्लस का 20। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू में 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू में 10। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन बन चुकी है। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है और दोनों सेम साइन है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का। जब सेम साइन होता है तो तब हमें घटाना होता है। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, x माइनस 3y इक्वल्स टू में आपका माइनस का 10। तो इसी तरीके से x माइनस 2y इक्वल्स टू में प्लस का 10। अब घटाना सेम साइन है क्योंकि इन दोनों के कोएफिशिएंट तो 1 1 है, तो इसीलिए इनको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस था, ये प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस में। तो चलिएगा सोल्व करते हैं। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो माइनस का y इक्वल्स टू में माइनस का 20, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 20। अभी तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम y की जगह इस इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में कहीं भी 20 पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। तो देखिएगा हम इक्वेशन सेकंड के अंदर y की जगह 20 पुट करते हैं तो x माइनस 20 इंटू में 2 इंटू 20 इक्वल्स टू में 10। तो x माइनस 40 इक्वल्स टू में 10, तो 40 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू में 10 प्लस 40, तो x इक्वल्स टू में 50। तो इस तरीके से जो नूरी की आयु है वो आएगी 50 इयर्स एंड जो सोनू की एज आएगी वो आएगी 20 इयर्स। तो इस तरह से जो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सिंपली इस तरह करने हैं। और आपको किसी भी चीज जैसे आफ्टर ईयर पूछी जाए, बिफोर ईयर पूछी जाए, वो सारी क्वेश्चन को पहले कंडीशन को समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से पूछा गया है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिएगा ये क्वेश्चन भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9 एंड 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग ऑफ दिस नंबर, फाइंड द नंबर। तो इसमें क्या किया गया कि जो 2 अंकों वाली संख्याओं का जो योग है वो 9 है और 9 टाइम्स उस संख्या का है जो 2 अंक से मिलके बनी है, और 2 टाइम्स उस संख्या का है, दुगना उस संख्या का है कि जो संख्या हमने बनाई थी 2 अंकों की उसका उल्टा करने पर, उसके डिजिट को बदलने पर उसका 2 टाइम्स है, तो हमें वो संख्या निकालनी है। तो अब 2 डिजिट्स की बात की गई है तो हम पहले मानना पड़ेगा यहाँ पे 10 डिजिट्स और फिर लेनी पड़ेगी यूनिट डिजिट क्योंकि 2 ही तो डिजिट है। तो लेट 10 डिजिट वो मान लिया आपने x एंड यूनिट डिजिट मान लिया आपने y। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट भी पहले मान सकते थे और बाद में मान लोगे तो तब भी कोई रोल नहीं होगा। तो अब हमारे यहाँ पे 10 नंबर क्या बनेगा, 10 नंबर। भाई आप देखिए ये कौन सी डिजिट है, 10 डिजिट, तो इसका मतलब 10 इंटू में x प्लस ये कौन सी डिजिट है, 1 डिजिट, मतलब इस तरह। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस में y। तो ये बन गई हमारी संख्या। अब इसका बाय रिवर्सिंग दिस नंबर, बाय रिवर्सिंग मतलब हम इस नंबर का उल्टा कर देंगे, बाय रिवर्सिंग द डिजिट या नंबर। जब आप डिजिट्स को रिवर्स करोगे मतलब जो 10 डिजिट है उसको यूनिट डिजिट बनाइए, जो यूनिट डिजिट है उसको 10 डिजिट बनाइए, मतलब x प्लस में 10y। तो ये सारी चीजें समझ में आई। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है कि फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 2 अंकों की संख्याओं का जो योग है वो 9 है।
तो जो दो अंकों की संख्या है वो जो x और y ही तो है, तो इन संख्याओं का योग हमारा 9 है। इतनी बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, किस तरह से कंडीशन बनेगी, किस तरह से हमें उनको सोल्व करना है। तो सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो संख्या आपने बनाई है, मतलब 2 डिजिट्स नंबर जो आपका बना है, मतलब संख्या तो ये बनी है इस वाली, तो इसका तो है 9 टाइम, और जो संख्या आपने रिवर्स की है उसका है 2 टाइम्स। तो पहले सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आप बराबर में रखिएगा। सेकंड कंडीशन में 10x प्लस में y इक्वल टू में 10x प्लस 10y। यहां तक आ गए। अब हम इसका कह रहा है, इसका तो 9 टाइम है, ठीक है भाई, इसका 2 टाइम है। तो अब यहां से इसको इवैल्यूएट करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे, तो 90x प्लस में 9y, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करनी है, इसी तरह से इधर से 2x प्लस में 20y। अब y को y के पास लेके जाइए, x को x के पास लेके जाएंगे, तो 90x माइनस 2x इक्वल टू में 20y माइनस के 9y। तो यहाँ पे 88x इक्वल टू में आपके बचेंगे 11y। अगर हम इन दोनों को 8 से डिवाइड कर दें, सॉरी 11 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे 8x इक्वल टू में 1y मतलब y। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है हमारे यहाँ पे 8x। तो हमें क्या करना है कि जहां भी y की वैल्यू होगी इक्वेशन 1 के अंदर हमें 8x पुट कर देना, तो वहां से हमें जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिएगा शुरू कर देते हैं आगे के लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू में 9, तो हमें y की जगह रखना 8x, तो x प्लस में 8x इक्वल टू में 9, तो ये तो 9x हो गया इक्वल टू में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अभी तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में 1 पुट कर दीजिएगा, तो y इक्वल टू में आ जाएगा आपका 8। अभी तो हमारी x और जो y की वैल्यू है वो फाइंड आउट हुई है, बट हमें तो वो नंबर्स कितने निकालने